वेरी वेरी गुड मॉर्निंग साथियों जो दिल्ली पुलिस में वैकेंसी आने वाली है साथियों, मैंने आपको टेलीग्राम पर बता दिया था एक बार। ठीक है साथियों, तो ये जो नोटिफिकेशन है ये 2023 वाली वैकेंसी का है, ठीक है। लेकिन मैं इसमें बताऊंगा आपको कि आपको क्या क्या चाहिए, आपको कितनी एज लगने वाली है, कितनी एज आपकी होनी चाहिए, और आपकी एज कब से काउंट होगी, ठीक है। और एक ये है कि भाई अगर आप यूपी से हो और आप ओबीसी एससी एसटी के हो, तो क्या आप दिल्ली पुलिस में यूआर में काउंट किए जाओगे, या फिर आप अदर स्टेट से जिस कैटेगरी में आते हो अदर स्टेट में, अपने स्टेट में, तो दिल्ली में भी उसी कैटेगरी में काउंट किए जाओगे, ठीक है। इन सब पे बात करेंगे। और एज कितनी है सभी भाइयों की, लड़कियों की, लड़कों की, मतलब सबकी एज पे भी यहाँ पे करेंगे। और हाइट चेस्ट सबके बारे में बात करेंगे। आप वीडियो को देखना, अच्छे से समझाऊंगा। पहले आप ये समझ लो कि कल जो नोटिस आया है वो 40-42 हज़ार वैकेंसी खाली हैं दिल्ली पुलिस के पास कांस्टेबल की। ये बोल रहे हैं कि हम अब हर साल कराएंगे वैकेंसी, हर साल यानी साल के शुरू जनवरी में निकाला करेंगे वैकेंसी, ठीक है। अब जैसे कि आपकी जनवरी में आएंगी, मेरे हिसाब से आप कितनी आएंगी वैकेंसी आपकी जनवरी में, ये वैकेंसी आपकी आएंगी 6,991 वैकेंसी है ना अब जो आएंगी। तो उसके बाद जनवरी में वैकेंसी आपकी आने वाली है। फिर जनवरी में वैकेंसी आने के बाद इसमें ये वैकेंसी जनवरी में आएगी, ठीक है। अब जनवरी में जो वैकेंसी साल के पहले पहले महीने में यानी जनवरी से जून तक आ जाती है, अगर वैकेंसी जनवरी से जनवरी से जून तक वैकेंसी आ जाती है, तो उसकी एज जो काउंट होती है वो 1 जनवरी से होती है, उसी साल के पहले महीने से। तो आपकी एज जो होगी 1 जनवरी या फिर 2 जनवरी समझ लो, है नी। 1 जनवरी 1/1/2025 से आपकी एज काउंट की जाएगी, ठीक है। अब यही वैकेंसी आपकी आती जुलाई में, जुलाई से बाद में कभी भी आती रहती, यानी जनवरी के बाद अगर जून तक आएगी तो आपकी एज जनवरी से ही काउंट की जाएगी। और जुलाई के बाद दिसंबर तक आएगी तो आपकी एज 1 जुलाई से ही काउंट की जाएगी उसी साल की, ठीक है। अब आपकी वैकेंसी आ रही है जनवरी में 2025 में, तो आपकी जनवरी से एज काउंट होगी। ये वैकेंसी छः यानी साल में दो होते हैं ना, दो हाफ हाफ ईयर, तो 6 महीने यानी जुलाई में आती तो आपकी एज फिर जुलाई से काउंट की जाती। जुलाई के बाद कभी भी आती अक्टूबर नवंबर में तो जुलाई से काउंट होती। और जनवरी के बाद फरवरी में आ जाए, मार्च में आ जाए, अप्रैल में आ जाए, तो भी आपकी एज जनवरी से ही काउंट की जाएगी, जनवरी से, ठीक है। टोटल वैकेंसी आने की संभावना 6,991, ठीक है, शायद लगभग इतनी वैकेंसी। अब इसके बाद इसमें आप यहाँ देख लो 25 साल। अब SC OBC ST वाले जो हैं, अगर आप यूपी के भी हों, आप यूपी के भी हो, तो भाई अगर दिल्ली पुलिस के होम गार्ड की वैकेंसी है तो उसमें तो कोई वो नहीं है, वो तो ठीक राज्य में आती है। लेकिन दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप यूपी के अगर ओबीसी हो, यूपी का आप SC ST हो, तो वहाँ पे आपको छूट मिलेगी। SC ST वालों को 5 साल की छूट मिलेगी, ओबीसी वालों को 3। यानी जो भी ओबीसी के भाई यानी लड़के हैं वो सभी जो है ना, ओबीसी के लड़के सभी 28 साल तक इस फार्म को भर सकते हैं भाई दिल्ली पुलिस में, ठीक है। ये देखो साफ साफ लिखा है एज इलेक्शन पर, ठीक है। अब जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी बहनें हमारी हैं, वो इस, और लड़के भाई यूआर में जो आते हैं वो 25 साल तक 25 साल तक भर सकते हैं इस फार्म को, ठीक है। 25 साल तक इस फार्म को 25 साल तक भर सकते हैं, ठीक, 25 साल तक। यानी आप यूपी के अगर हो SC ST OBC, तो आप दिल्ली में भी जो है ना इसी कैटेगरी में काउंट होगे, ओबीसी में, SC ST में, ठीक है। क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र अगर लगेगा तो आप जैसे जीडी में फार्म भरते हो यूपी से, तो आप ओबीसी में, ओबीसी के तो ओबीसी में काउंट होते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। अब इसमें आगे बात करेंगे, साथियों अपन, ये तो हो गई। इसमें मांगते क्या क्या हैं वो तो मैं आपको वैसे ही बता दूंगा, लेकिन एक बार देख लो आप। इसमें अब जो आगे बात करेंगे वो जो अगला पॉइंट है, ठीक है, ये देखो इसमें 10th प्लस 12th यानी 12th मांगते हैं। और 12th के साथ साथ आपको यानी लाइटली यानी LMB, देखो ये बात मेल खाली लड़कियों के, सॉरी लड़कों के लिए, यानी मेल के लिए, लड़कियों के लिए नहीं, खाली लड़कों के लिए बोला, ठीक है। ध्यान से देख लेना, बहुत अच्छा पॉइंट बता रहा हूँ मैं। LMB यानी लाइटली मोटरसाइकिल का लाइसेंस चाहिए ऐसी, ठीक है, ना कि कार का, मोटरसाइकिल, ठीक, ये लाइसेंस चाहिए। यानी DL मांगते हैं, ठीक है, लड़कों के लिए वैलिड है, ओके। एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश करूँगा भाई आपको, अच्छे से वीडियो पूरी बात करो। फिर देखो, अब यहाँ देखो ये वाला पॉइंट किसी ने बताया होगा आपको,
ये पॉइंट देखो आप, अगर आपके पास एनसीसी सी है, बी है, ए है, आपके पास ए है तो 2 नंबर मिलेंगे आपको, 100 अंक की परीक्षा होगी, यानी अंकों का 2%, तो 100 का 2 हो गया तो 2 ही हो गया। बी है तो आपको 3 अंक मिलेंगे, और एनसीसी सी है तो आपको 5 अंक मिलेंगे, यानी दिल्ली पुलिस में आपको एनसीसी का भी फ़ायदा मिलने वाला है। ओके, अब आगे देख लेते हैं ना। जो है एक बार भाई आप, और मैं आपको हाइट के बारे में बता देता हूँ, ठीक है, फिजिकल के वगैरह आप समय दो अगर तो, और भाई समय नहीं दो तो कोई नहीं भाई, जाने देते हैं। अब मैं निकाल रहा हूँ तो समय तो मेरे को लगेगा ही, ठीक, क्योंकि आपको चाहिए प्रूफ, उसके लिए प्रूफ चाहिए, तो भाई समय देना पड़ेगा। देखो यहाँ बात करेंगे अब, ये देखो जितने भी भाई मेरे, जितने भी लड़के हैं मतलब मेल्स भाई जितने भी, उनके लिए देखो 1600 मीटर रेस चाहिए उनको, ठीक। अगर आप 6 मिनट में 1600 मीटर रेस, 14 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट 9 इंच हाई जंप, ठीक है, लड़कों के लिए। ये जो है ये एक्स सर्विसमैन, होम गार्ड या डिपार्टमेंटली उनके लिए हैं, 30 साल से ऊपर वाले को 6 मिनट से, 30 साल तक 6 मिनट चाहिए, बाकी ऊपर को में तो 7 मिनट है और ऊपर को 8 मिनट, ठीक है। लेकिन अपना इससे मतलब पहले वाले कॉलम से मतलब आप लोगों को 6 मिनट 1600, मानी 1600 रेस 6 मिनट में, और 14 फीट लॉन्ग जंप और 3 फुट हाई जंप यानी ऊंची कूद, ठीक। अब यहीं पर लड़कियां देख लो भाई, जितनी बहनें हमारी हैं। पहले लड़के देख लो एक बार, हाइट रह गई थी, हाइट 170 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट 170 सेंटीमीटर। अब चेस्ट आपको यहाँ चाहिए, चेस्ट लड़कों के लिए चेस्ट है 81, नॉर्मल फुलाकर 85, 4 का फुलाओ 81 से 85, ओके। 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर छूट, मतलब उनको जो पहाड़ी लोग होते हैं हाइट में भी और चेस्ट में भी, और एसटी वालों को छूट है, ठीक। अब वहीं पर जाती हैं हमारी जितनी बहनें हैं, ये देखो यहाँ दिख रहा है ना आपको, फीमेल के लिए है ना, ये फीमेल का क्राइटेरिया। 1600 मीटर रेस आपको 8 मिनट में करनी है, और आपको 10 फीट लंबी कूद और 3 फीट ऊंची कूद, ठीक। ये हो गया आपका, अपने वाले से रखो मतलब ओपन कैटेगरी, ठीक, ये है। अब आगे और देख लेते हैं कोई, अच्छे से समझ लो, ठीक। अब आगे आपकी जितनी बहनें हमारी हैं उनकी हाइट रह गई, ठीक है, हाइट में ही दिखा दूंगा आपको, टेंशन ना लो आप। हाइट ये है, ठीक, 157 सेंटीमीटर। तो भाई ये था। अब उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। ये जो मेन मेन पॉइंट थे मैंने आपको बता दिया, यानी आपके पास 12वीं क्लास, लड़कों के लिए 12वीं क्लास 12th प्लस LMB यानी मोटरसाइकिल का ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए, और लड़कियां जितनी भी उनके लिए खाली 12th पास। लड़कियों की हाइट 157 सेंटीमीटर, लड़कों की हाइट 170 सेंटीमीटर। अगर आप लड़की हैं या लड़के हैं, भाई हैं या बहन जो भी हैं आप, ठीक, आप लड़के हैं, अगर आपके पास NCC A, B और C हैं तो A के 2 नंबर मिलेंगे, B को 3 मिलेंगे, जिसके पास C है उसे 5 नंबर, यानी 100 में से, ऐसा मान लो आपने 100 अंक की परीक्षा है, आपके 60 अंक हैं, और आपके पास NCC C सर्टिफिकेट है तो 5 अंक और जोड़ लो, आपको 65 अंक हो जाएंगे आपके, ठीक है, यानी 5 अंक का आपको बोनस मिल जाएगा। तो भाई ये थी कुछ जानकारी, और आपकी एज की मैंने बताई दी, एज जो आपकी काउंट होगी, जैसे कि दे दिया नोटिफिकेशन है कि वैकेंसी जनवरी में आएगी, तो आपकी एज भी जनवरी से ही काउंट की जाएगी, ठीक। यानी जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2000 के आसपास है, सन 2000, जनवरी से, ऐसी मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ, ठीक है, 1 जनवरी 2000, और जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी और 2002 है, तो वो फार्म भर देगा, ठीक है। बाकी आप निकाल लेना अच्छे से, इतना वो मत लाना लोड के भाई ने भैया ने बता दिया तो ऐसी, लेकिन मोटा मोटा बता रहा हूँ, ठीक है, मेरे हिसाब से, क्योंकि हम निकालेंगे 2/1/2002, हम 25 में आएंगे तो पूरी 25 साल हो गई ना। बाकी और देख लेना आप करें गुणा भाग। तो ये थी, ठीक है साथियों, अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, ताकि सभी साथियों को पता चल जाए, और अपने भाई को सपोर्ट करो, ठीक। जय हिंद, जय भारत। और जो भाई नए आते हैं चैनल पर, बहनें नई आती हैं, सब्सक्राइब कर लिया करो।